हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आप और डरावनी और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो कार्टून पर की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। अब चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी है तीन दोस्तों की, अली, बिलाल और सारा। रात के अंधेरे में वे एक वीरान सड़क पर सफर कर रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, पेड़ हवा में हिल रहे थे और उल्लू की आवाज दिल दहला रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किस खौफनाक जगह की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद एक पुराना सा बोर्ड उनके सामने आया जिस पर लिखा था गांव रोशनपुर। लेकिन गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके दिल में डर बैठ गया, मगर रात गुजारने के लिए वे वहीं रुकने पर मजबूर हो गए। वे इधर उधर देख रहे थे कि शायद कोई रहने लायक जगह मिल जाए। चारों तरफ घना अंधेरा था, जैसे यहां कभी रोशनी आई ही ना हो। वे डरते डरते आगे बढ़ते रहे। तभी सारा ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस कार की तरफ लौट जाना चाहिए। लेकिन उसी दौरान थोड़ी दूर पर एक पुराना स्कूल दिखाई दिया। स्कूल की हालत बहुत खराब थी, दीवारें टूटी फूटी और खिड़कियां भी टूटी हुई। उन्होंने सोचा, आज रात यहीं रुक जाते हैं, और वे स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। वे एक पुराने स्कूल में दाखिल हुए। कमरे टूटे फूटे थे, दीवारों पर जाले और बच्चों की ड्राइंग बनी थी। लेकिन उन ड्राइंग्स में कुछ अजीब सा था। कुछ बच्चे खून से खेलते दिखाई दे रहे थे, जैसे वे ड्राइंग नहीं बल्कि हकीकत की झलक हों। फिर वे धीरे धीरे कॉरिडोर की ओर बढ़ने लगे। कॉरिडोर में चलते चलते अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई दी। अली ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर दीवार पर एक साए की झलक लहराई। फिर वे सब एक कमरे में दाखिल हुए। वह टीचर का कमरा था। टीचर के कमरे में एक पुराना रजिस्टर रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, यह गांव रोशनी से नफरत करता है। जो भी रोशनी लाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। उसी पल एक बच्चे का साया नजर आया। उसकी आंखें काली थीं और फिर वह गायब हो गया। वे डर कर स्कूल से बाहर निकले और खेल के मैदान में पहुंचे। लेकिन वहां अंधेरा और गहरा होने लगा। यूं लग रहा था जैसे गांव खुद उन्हें जाने नहीं देना चाहता। रास्ते धुंध में छिपने लगे थे। फिर वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसने गहरी आवाज में कहा, यह गांव कभी रोशन नहीं हो सकता। जो भी यहां आया अंधेरे का हिस्सा बन गया। अली ने अपने हाथ में लाइटर जलाया तो वह औरत चीखकर गायब हो गई। जब वे दोबारा स्कूल में लौटे तो दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, तुम अगले हो। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। लाइट बार बार जलने बुझने लगी और उनका डर बढ़ता गया। वे जान बचाकर भागे। जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए अचानक बिलाल गिर गया। अंधेरे से एक साया निकला और उसे घसीट कर ले गया। अली और सारा कार की ओर भागे, लेकिन उनके दिल दहल चुके थे। वे कार में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। खौफ के आलम में वे गांव से बाहर निकल रहे थे। लेकिन अचानक कार के म्यूजिक प्लेयर से बिलाल की आवाज आई, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। और फिर स्क्रीन काली हो गई। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और डरावनी और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कार्टून पुर की कहानियन को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है और आगे चलकर हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद हमारी कहानी देखने के लिए।